हाय फ्रेंड्स, हमें तो ऊर्जा एंड विद अ न्यू वीडियो। और एक्चुअली ये वीडियो जो है ये मतलब मैं डायग्नोस्टिक्स पे जा रहा था, लेकिन जब मैंने पीछे ये वीडियो करी थी आपकी मास्टर की, जिसमें मैंने दिखाया था कि ये जो XVCI है उसमें हम लोग ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, और मास्टर का जो VCI है वो बेसिकली यही VCI है। सो इट मेक्स इट मेक्स बेटर सेंस कि अगर आप वो टूल लेते हैं कि आपको डायग्नोस्टिक एंड ऑनलाइन प्रोग्रामिंग भी मिलती है। तो उसके बाद मेरे पास इतने सवाल आए तो कि जी पीपल, और जो मैंने देखा तो मुझे ये देखा कि पीपल आर नॉट क्लियर। लोग बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये जो VCI है, XVCI है, और ये जो पास थ्रू है ये बेसिकली कर क्या सकते हैं, इनकी कैपेबिलिटी क्या क्या है। सो टुडे कीपिंग टेकिंग दैट फॉरवर्ड, आज एक छोटा सा वीडियो मैं बना रहा हूं सो दैट जिन मेरे भाइयों को XVCI के बारे में कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन एक बार को दूर हो जाए एंड वी गेट ऑन विद। और फिर आप ये यू कैन टेक अ कॉल कि आप XVCI आपके डायग्नोसिस प्रोसेस में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो आप इस वीडियो के बाद आप एक ठीक डिसीजन पे मेरे हिसाब से पहुंच पाएंगे। सो बेसिकली जो फर्स्ट थिंग है, मैंने एक्चुअली जब ये J2534 प्रोटोकॉल के बारे में बात की थी तो मैंने अपने कुछ टेक्नीशियन फ्रेंड से बात करी थी, तो सबने ये कहा बड़े कॉन्फिडेंस से कि हाँ जी, हम लोगों को ऑनलाइन प्रोग्रामिंग कोडिंग इज वेरी वेरी क्लियर। तो उस हिसाब से मैंने भी ज्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी और मैंने भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी। बट अब ये लग रहा है कि इट्स बेटर कि मैं जो इसका पूरे चिट्ठे हैं जितने लेवल तक खोल सकते हैं एक वीडियो में उतना मैं खोल दूं। सो द फर्स्ट थिंग मैंने आपको कहा था कि J2534 वो प्रोटोकॉल, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट। तो जब आप एक XVCI लेते हैं, जो ये VCI है, ये दिखाइएगा। सो ये बेसिकली व्हीकल कम्युनिकेशन इंटरफेस है। तो इसमें क्या है कि लेट्स से कि जब आप मैन्युफैक्चरर की साइट पे जाते हो, आप अपना अकाउंट वगैरह आपने क्रिएट कर लिया, सब कुछ हो गया, तो आपका जो VCI है वो उसको कैपेबिलिटी उसकी क्या है, कोडिंग प्रोग्रामिंग वन पार्ट ऑफ इट, और उसमें वो कोई मतलब है, इट इज देयर, बट उससे भी अलावा बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी ये जो VCI है, आप अगर ये चुनते हैं, आप अकाउंट खोलते हैं और आप ये बोलते हैं कि जी मुझे डायग्नोस्टिक्स में जाना है, डायग्नोस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग में जाना है, तो हर एक के अपने अपने रेट हैं, अपने अपने प्राइस है। अगर आप वो प्राइस पे करते हैं तो आप डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। मतलब ये जो VCI है, लेट्स से आपके पास मर्सिडीज आई और आपके पास मर्सिडीज आई या कोई भी गाड़ी आई, लेट्स से वन ब्रांड मर्सिडीज आई, और आपके पास जो इनका OEM टूल है स्टार, वो अभी है नहीं। तो आपके पास अब क्या ऑप्शन है कि लेट्स से कोई फॉल्ट आया और आपको नहीं मालूम कि वो फॉल्ट कहां है, तो इस VCI से आप अकाउंट खोल के डायग्नोसिस में आप जब जाते हैं तो आपका ये टूल जो है डायग्नोस्टिक्स का काम करता है और फॉल्ट फाइंडिंग करता है, कोडिंग एंड ठीक है। तो ये आपको बता देगा कि वो फॉल्ट क्या है, उसकी आपको टोटल इंटरप्रिटेशन दे देगा कि ये फॉल्ट क्या है, क्यों हुआ है, कब लॉगिन हुआ, इसके पॉसिबल कॉजेज क्या हैं, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हैं। सो एवरीथिंग आपके लिए खुल जाएगा। तो डायग्नोस्टिक एंड फॉल्ट फाइंडिंग है, कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया। इसके अलावा क्या करता है, आप अब इस गाड़ी का जो भी आप गाड़ी देखना चाहते हैं, जब आप विन नंबर डालेंगे तो उसका इंजन लेआउट और कंपोनेंट, इंजन और उसके कंपोनेंट्स कहां कहां लोकेटेड है, क्या क्या है, वो कंप्लीट आपको पूरी पिक्चर और डायग्राम दे देगा। ठीक है जी। और तो मतलब बेसिकली लेट्स से कि हम किसी ने बोला कि जी इसका जो है लेट्स से इलेक्ट्रिक वाटर पंप, आजकल ये बहुत कॉमन है। लेट्स से कि इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक वाटर पंप, जो इलेक्ट्रॉनिक वाटर पंप है वो खराब है।
अब हमें क्या मालूम कि वो वाटर पंप कहां लगा हुआ है। बेसिकली जिससे जैसे ये गाड़ियां मॉडर्न होती जा रही हैं, हम लोगों का जो पुराना ढर्रा है वो सब कुछ प्रैक्टिकली अब इसको आप हटा दीजिए कि अब जो है जो नई जनरेशन की गाड़ियां हैं उनके नए कंपोनेंट्स हैं, उनके कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड इनटू कंपोनेंट्स, क्योंकि मैन्युफैक्चरर के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर है कि गाड़ी का वेट भी कम करना है एंड एवरीथिंग। सो आपको वो सारी लोकेशन दिख जाएंगी, उनके फंक्शन दिख जाएंगे, कैसे चलता है, सारे वायरिंग डायग्राम्स, राइट, इंक्लूडिंग आपके कैन, फ्लेक्स रे, लिन, आपकी जो भी है आपका मतलब अगर के लाइन है उसमें व्हाटएवर जो भी मतलब प्रोटोकॉल्स हैं जो वो फॉलो कर रहा है वो आपको सारे कुछ दिख जाएंगे। इट विल बी राइट देयर, कैन हाई, कैन लो, लिन बस, आपका अगर फ्लेक्स रे के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, तो टोटल लेआउट आपके सामने है। मॉड्यूल लोकेशंस, आपका एयर बैग कहाँ है, आपके स्टीयरिंग मॉड्यूल्स कहाँ हैं, आपके एसी मॉड्यूल्स कहाँ हैं, व्हाटएवर जितने भी गाड़ी के अंदर मॉड्यूल्स हैं वो सारों की लेआउट आपको इसमें दिख जाएगी। अच्छा, अब आपके पास लेट्स से हमारे पास फॉल्ट्स आ गए, फॉल्ट हैं और हमारे को उनको डायग्नोज करना है और उनको जाहिर सी बात है रेक्टिफाई करना है। इसके टेस्ट प्लान्स कि आपने किस तरीके से आपका जो रिपेयर प्रोसेस है रिपेयर प्रोसेस आपका क्या रहेगा, कहां से आप चलेंगे, आपके लेट्स से कि सेंसर्स हैं, जो भी रिलेटेड सेंसर्स हैं उनकी वैल्यूज कितनी होनी चाहिए आपके, अगर हम और उसमें भी वो आपको हर तरीके से बताएंगे लाइक की ऑन, इंजन ऑफ, इसमें क्या है, इंजन ऑन, उसमें क्या है, क्या होनी चाहिए, और आपके उसके बाद जो सेंसर है, सेंसर जब आप टेबल पे लेके उनकी वैल्यूज चेक करते हैं, रेजिस्टेंस वैल्यू वो कितनी होनी चाहिए, और ऑब्वियसली जब सर्किट ऑपरेशन में आप रेजिस्टेंस वैल्यूज नहीं ले सकते तब आपको वोल्टेजेस लेनी है, करंट्स लेने हैं, व्हाटएवर आपके ऑसिलो के जो जो पैटर्न्स हैं वो क्या होने चाहिए, मिन मैक्स वैल्यूज क्या है, और आपके जो एक्चुएटर्स हैं उनके ऊपर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आ रही है कि नहीं आ रही है। सो ऑल दीज थिंग्स आपके टेस्ट प्लान्स पे आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम कहते हैं कि नहीं जी हमारे को हार्ड कोर हम मैकेनिकल है, तो जैसे मैंने कहा कि आपका इंजन के लेआउट्स हैं, अगर इंजन के आपने कोई कंपोनेंट चेंज कर रहे हैं तो आप इंजन के कंपोनेंट चेंज कर दीजिए। सो इट विल टेल यू एग्जैक्टली कि क्या क्या रिपेयर हो सकता है, क्या रिप्लेस होना है एंड एवरीथिंग। सो आपका एक तरीके से इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है जो आपको कहीं नहीं मिली। सो ये आपके पास और कोई भी जरिया नहीं है, या तो आपके पास OEM टूल हो विच और ऑनलाइन हो जो अपने आप अपग्रेडेबल हो तो आपको वो दे देगा, अदरवाइज मतलब नहीं है। और एक जो सबसे बड़ी जिसको हमारे हिंदुस्तान में हम सबसे कम तवज्जो देते हैं वो है TSB, टेक्निकल सर्विस बुलेटिन। टेक्निकल सर्विस बुलेटिन है कि फ्रेंड्स गाड़ियां जो हैं जब वो प्रोटोटाइप बनती हैं, एक मतलब फैक्ट्री में जब गाड़ी बनती है और जिस तरीके से उनकी टेस्टिंग होती है उसकी परफॉर्मेंस और जो रियल वर्ल्ड में होती है उसमें कई बार जो आपको दिखता है कि बहुत सारे वेरिएशन आते हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या है कि कुछ में रिकॉल करते हैं, कुछ में वो रिकॉल करते हैं फॉर 2 रीजंस, या तो उन्होंने कंपोनेंट चेंज करना है या फ्लैशिंग करनी है, मतलब प्रोग्रामिंग करनी है। तो TSB जो होती है वो आपको पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड वो पूरी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि ये विन नंबर से लेके ये विन नंबर तक ये प्रॉब्लम आई थी और इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो इस तरीके से हुए कि हमने ये कंपोनेंट चेंज करे, ये हमने इसको ऐसे करा, इसको वैसे करा, एवरीथिंग इट इज देयर। तो टेक्निकल सर्विस बुलेटिन हमारे यहाँ पे बिल्कुल हम लोग तवज्जो नहीं देते। एंड
मैं आपको अपने एक छोटा सा इंस्टेंस बताता हूँ। मेरे पास एक मिस्टर ढींगरा है, वो अपनी मर्सिडीज लेके आए थे 6 सिलेंडर की, और उस गाड़ी में पंगा ये था कि उसकी जो एयर फ्यूल रेशियो थी वो लीन चल रही थी। इंटरप्रिटेशन कैसे हो रही थी कि अपने जो O2 सेंसर्स हैं दे वर गिविंग AFR की लीन वैल्यू दिखा रहे थे। अच्छा जी, मेरे पास तब ये जो टूल्स थे मैक्सिस एलीट था, पैड 3 था, दोनों लगाए, प्रैक्टिकली द सेम थिंग। तो बिकॉज उस टाइम बहुत ही शॉर्ट विजिट थी, तो हम लोग उसका कुछ कर नहीं पाए। हमने कहा जी फर्दर टेस्टिंग करेंगे कि भाई वैक्यूम लीकेज है कि एयर कहाँ से आ रही है, एक्स्ट्रा हवा कहाँ से आ रही है जहाँ पे ये रीड कर रहा है। बात आई गई हो गई। तो टिल द टाइम रिसेंटली उनका फोन आया, जब उन्होंने देखा कि मैं हॉस्पिटलाइज था या समथिंग, तो ही वांटेड टू इंक्वायर। तो मैंने उनके गाड़ी के बारे में पूछा कि मैंने कहा भाई वो गाड़ी का क्या हुआ। तो उसने मेरे को बताया कि भाई वो गाड़ी का ये हुआ कि वो वो खड़े उसका कोई ECM चोरी कर गया। उसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से उन्होंने ECM अरेंज करा कहीं से, रशिया से, और कहते हैं जैसे ही मैंने वो दूसरा ECM लगाया तो वो गाड़ी में जो भी फॉल्ट थे वो सब खत्म हो गए। सो बेसिकली घूम के ये आया कि जो इशू रिलेटेड था वो ECM का था। अब ये चीज आपको अगर टेक्निकल सर्विस बुलेटिन होता हमारे पास तो वो ये बोल देता कि जी या तो ये सेंसर है, जाहिर सी बात है सेंसर है, वैक्यूम लीकेज है, और अगर ये सारे पैरामीटर सही आते हैं तो आपका ECM खराब है। और वो चीज कोई भी हमारा मल्टी ब्रांड स्कैन टूल नहीं बताएगा। सो टेक्निकल सर्विस बुलेटिन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है, और इतनी इंपॉर्टेंट है कि जो लोग डायग्नोस डैन एक काफी अच्छा टेक्नीशियन है नेदरलैंड्स का, हॉलैंड का, नेदरलैंड जो भी है, और उसका बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल है, 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर हैं। तो उसने अभी जो लेटेस्ट एक वीडियो डाला है, और जो लोग नहीं देखते हैं इंग्लिश में है, तो जो लोग देखते हैं डायग्नोस डैन जाके देख लीजिएगा। तो उसने अभी वेरी रिसेंटली डायग्नोसडैन TSB.com, इस पे जिसने जाना है ये जाके देख लो। उस आदमी ने क्या करा है कि एक कंपनी है नेदरलैंड्स की, वो यूरोपियन गाड़ियों का सिर्फ TSB देती है, आपको लेआउट दे देगी। मतलब उसने जो वीडियो डाला है, डायग्नोज योर कार इन 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड में आपको पता लग जाएगा कि फॉल्ट क्या है। आपने अपना स्कैनर लगाया, जो फॉल्ट है, उसके बाद अपना लैपटॉप ऑन किया, विन नंबर डाला, फॉल्ट कोड डाला, और आपके पास रिपेयर के वो और उसके रिलेटेड सारे जो टेक्निकल बुलेटिन है वो आपके सामने आ गए। जाहिर सी बात है वो जो कंपनी है जिसके साथ इसने टाई अप किया, और सस्ता नहीं दे रहा, साल के 37-38 रुपए वो ले रहे। तो इतने लोग, और उनका कहना यह है कि उनके यूरोप में जो उनका एरिया है, हर दूसरा जो टेक्नीशियन है उस TSB को यूज करता है। सो यू कैन वेल इमेजिन कि उनकी डायग्नोसिस किस लेवल तक की है। अब तो बेसिकली जो टेक्निकल सर्विस बुलेटिन है, लाइक आई सेड, इट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, और ये एक ऐसा टूल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी जो रिपेयर इतनी अच्छी हो कि हमें पता हो कि कस्टमर वापस ना आए और हमारी बेइज्जती ना हो, या उल्टी सीधी बातें ना सुने, तो हमारे को बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ये जो फॉल्ट है, क्या ये प्रोग्रामिंग से हटेगा, क्या ये कंपोनेंट से हटेगा, क्या ये इसके क्या चीजें हैं जिसके कारण ये फॉल्ट हट जाएगा। एनी विच वे, और मूविंग फर्दर ऑन, अगर हम विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस लेते हैं, लेट्स से अगर हम मल्टी ब्रांड टूल्स में लेते हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है। एक है ऑटोलॉजिक, जिसमें वो आपको पास थ्रू देते हैं ड्रू का, देते हैं, विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है। मैं विंडो बेस्ड की बात कर रहा हूं क्योंकि एंड्रॉइड में तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा है ऑटोहेक्स, 4.5 लाख का टूल है सिर्फ BMW के लिए, और इसमें भी वो सिर्फ आपको फॉल्ट वगैरह बता देगा, कोई वायरिंग डायग्राम नहीं है, कोई कंपोनेंट लोकेशंस नहीं है। आप 4.5 लाख रुपए का टूल और एक साल की उसकी अपडेट है, एंड आपने हुकअप किया कार में,
उसने आपको फॉल्ट्स बता दिए, ग्रेट। अब आप कहां जाएंगे, कौन से कंपोनेंट है, कौन से रिलेटेड कंपोनेंट्स है, कौन से फ्यूजेस है, कौन से रिलेज है, क्या हो रहा है, नो आइडिया। तीसरा, लेट्स से इवन VCDS, मैं बोलता हूं रोस्टेक का जो है, जो वोक्सवैगन ऑडी ग्रुप के लिए बहुत अच्छा टूल है, बट उसमें भी अगेन फॉल्ट्स हैं। आपको फॉल्ट्स बता देगा, उसकी डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉल्ट कोड कुछ नहीं, वायरिंग डायग्राम्स नहीं, कंपोनेंट लोकेशंस नहीं, नथिंग। बॉश वाले हैं वो KTS 570, 590, पता नहीं 640, जो इनके विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है, बहुत कुछ आजकल चर्चा करते हैं कि जी हम लोग वायरिंग डायग्राम देते हैं, ये देते हैं, वो देते हैं, पर एक्चुअली प्रैक्टिकलिटी में आप जाएंगे बहुत ही लिमिटेड है। और कितने वो कारगर हैं, कितने वो सही हैं, कितने गलत हैं, वी डोंट नो। सो जब तक हम लोग मैन्युफैक्चरर के जो गाड़ी है वो जो बता रहा है, जब तक हमारे पास उस इंफॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है, बाकी सब गेसवर्क है। सो बेसिकली मेरा तो अपना मानना यह है कि यू नो जो XVCI है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टूल है और मेरे ख्याल से हर टेक्नीशियन के पास होना चाहिए जो भी ये गाड़ियां करता है। और अब ये XVCI जो है ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, क्योंकि जो हमारे, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, सलमान है जो हमारे एसोसिएट है, वो आपको 12 सॉफ्टवेयर जो हैं ऑफलाइन काम करने के लिए वो आपको अपने लैपटॉप अगर आप भेज देंगे और XVCI अगर आपके पास है तो आपको 12 सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही एक रीजनेबल रेट पे दे देंगे। और ये यू नो बार बार आप डायग्नोसिस के लिए, लेट्स से आपके पास BMW आई और आपने कहा कि जी मैं ऑनलाइन जाऊंगा और डायग्नोसिस और प्रोग्रामिंग के लिए उनका अगर जैसे चार्जेस $70 है पर डे, तो $70 लाइक 5,000 रुपए पर डे, कितनी बार आप खर्च होगे। तो वही चीज अगर आपके पास ऑफलाइन होती है और 12 सॉफ्टवेयर है जिसमें BM, आपकी मर्क, JLR, जैगवार लैंड रोवर, वोल्वो, आपकी फोर्ड, GM, टोयोटा, होंडा, हुंडई वगैरह सब कुछ है, और साथ में महिंद्रा एंड मारुति। और जो हमारे और यू नो दैट इज ऑल दी सॉफ्टवेयर 12 है, मतलब जो भी होगा बड़े बड़े एक रीजनेबल रेट पे आपको मिल जाएगा। और जो हम लोगों से XVCI लेते हैं उनको हम मारुति एंड महिंद्रा का कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको डाल के देते हैं आपके लैपटॉप में। अगर लैपटॉप आप देते हैं तो आपके लैपटॉप में चढ़ा के देंगे, जिसमें पूरे कंप्लीट वायरिंग, शायरिंग, एवरीथिंग सब कुछ होगा। महिंद्रा में आपका फ्लैशिंग वगैरह सब कुछ होगा। दी ओनली थिंग आपको ध्यान रखना है कि जो पुरानी महिंद्रा है जिसमें K लाइन यूज होता था वो नहीं होगी फ्लैश, बाकी सब कुछ होगा। सो आपके पास वायरिंग डायग्राम्स, कंपोनेंट लोकेशंस, फॉल्ट फाइंडिंग एंड एवरीथिंग जो भी इनके वो है। सो बेसिकली जो लोग गरुड़ा वगैरह की सोचते हैं, आई थिंक आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। XVCI अगर आप लेते हैं, यू हैव अ मच बेटर ऑप्शन। ना कि आप अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो भी आपके पास बहुत कुछ है, और जरूरी नहीं है आपको ये सारे सॉफ्टवेयर इकट्ठे लेने हैं। आप चुन भी सकते हैं कि भाई मेरे पास फोर्ड आती है, GM आती है, टोयोटा आती है, हुंडई आती है, महिंद्रा, मारुति, मुझे ये 6 सॉफ्टवेयर अपलोड कर दो। ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस इज दिस एंड आई होप मैं एक छोटे से वीडियो में आपको जितना समझा सकता था समझाया है कि वाई XVCI इज अ रियली डायनेमिक टूल। और आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्टैंड अलोन टूल है, और स्टैंड अलोन टूल होना भी नहीं चाहिए। बेसिकली ये आपका डीप डायग्नोस्टिक टूल है कि अगर आपको पूरी तरह से डीपली डायग्नोस्टिक्स करना है, लेट्स से आपके पास PS70 है और आपको कोई भी वो आता है, या कोई भी आपके पास टूल है, H6 Pro है या समथिंग यू नो, तो उसमें जाहिर सी बात है इट्स एन एंड्रॉइड बेस्ड एप्लीकेशन, वो आपको फॉल्ट कोड दे देगा।
अगर आपको ये चाहिए और आपने उसके बाद उस फॉल्ट कोड को अपनी तरफ से डिलीट किया, उसके ऊपर काम किया, लेकिन वो नहीं जा रहा है, अब क्या करेंगे? दैट इज द थिंग, वेयर टू गो नाउ, अब कहां जाएंगे? तो आपके पास ये पूरा आंसर है और XVCI की कोई बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है। सो जो भी हमारे साथ हमारे से लेगा तो ये मारुति महिंद्रा आपको कॉम्प्लीमेंट्री हमारी तरफ से होगा। बाकी जो भी सॉफ्टवेयर है वो आप चुन सकते हैं, यू कैन पे फॉर देम जैसे भी आप चाहें। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड टिल वी मीट अगेन, we'll catch up. Thank you. Bye.